संभल की ये तस्वीरें आप लोगों को दिखा रहा हूँ। लोग मारे गए। दंगे के 3 दिन गुजर जाने के बाद जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता पटरी पर लौट रही है और धीरे धीरे कामकाज वगैरह भी खोले जा रहे हैं। आज मार्केट पूरी तरह तो नहीं, लेकिन हाँ कई जगहों पर दुकानें खोली हुई दिखाई दी, कुछ जगहों पर बंद दिखा। दूसरी तरफ पुलिस जो है वो मरने वालों की तादाद 4 ही बता रही है, जबकि आपको याद होगा कि मैंने 5 लोगों के घरों से आपको उनके अहले खाना को बिलखते रोते दिखाया था जिनकी मौतें हुई हैं। इंटरनेट की जहाँ तक बात कर रहा हूँ वो अभी तक बंद है, पूरी तरीके से इंटरनेट शट डाउन है। कुछ लोगों ने दुकानें खोली, कुछ ने नहीं खोली, कुछ ने खोल करके बंद भी कर दी। आज 27 नवंबर की अगर बात करूं तो कुल FIR अब तक 7 हो चुकी हैं और जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसका नंबर 27 हो चुका, यानी 27 लोगों को दंगाई कहकर पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब तक CCTV फुटेज हो, PTZ कैमरे की फुटेज हो, सब कुछ पुलिस के पास मौजूद है। उसके अलावा निशानदेही हो रही है और घर में घुस करके लोगों को, लड़कों को उठाया जा रहा है। FIR जहाँ तक आप लोगों को ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि जो मौजूदा MP हैं समाजवादी पार्टी से, ज़ियाउर रहमान बर्क, उनके ख़िलाफ़, और जो वहाँ के मौजूदा MLA हैं उनके बेटे सुहेल इकबाल, इनके ख़िलाफ़ एक अलग FIR दर्ज हुई है। कुल मिलाकर के अब तक 2600-2700 लोगों के ख़िलाफ़ ये 7 FIR दर्ज की गई हैं। संभल के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कृष्ण कुमार बिश्नोई, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट संभल डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया, दोनों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको लेकर मैं आप लोगों को ज़रूर सुनाना चाहता हूँ क्या कुछ उन्होंने बयान दिया था। और दूसरी बात, आप लोगों ने देखा होगा जो सर्कल ऑफिसर हैं CO संभल हैं अनुज चौधरी, उनको लेकर के बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है। जो संभल में लोग हैं उनके मुसलसल यही कहना है कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड फायरिंग करने की वजह से लड़के मारे गए हैं और अनुज चौधरी ने उसको सही ठहराया है। सोशल मीडिया पर अनुज चौधरी की ABP को दिए गए इंटरव्यू की वो वीडियो भी वायरल हो रही है, जिसमें वो कह रहे हैं कि पुलिस में हम कोई मरने के लिए भर्ती नहीं हुए हैं और हम कोई ऐसे जाहिलों के हाथ से अपनी मौत बुलाना पसंद नहीं करेंगे। कुछ इस तरह की बात उन्होंने कही जो बहुत वायरल हो रही है। मैं उसको खैर चलाना नहीं चाहता, लेकिन जो कुछ SP कृष्ण कुमार बिश्नोई कह रहे हैं और जो DM डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया कुछ कह रहे हैं वो ज़रूर सुनिएगा। अपनों की यादें खुशबू की तरह होती हैं, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती हैं। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। जमजम परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। गया था कि आप इस तरीके के भाषण ना दें, इनसे बाज आएं, लेकिन उन्होंने उसके बाद भी भीड़ को उकसाने के लिए और जामा मस्जिद की हिफाजत, कोट एंड अनकोट, इस स्टेटमेंट के साथ में लोगों को मोबिलाइज करने का प्रयास किया। उसी मोबिलाइजेशन का कारण था कि जो कल जो आपने भीड़ देखी, एकाएक 8:45 पे लोग इकट्ठे हुए और उन लोगों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, जिसमें 15 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए थे और 4 अधिकारी जो है उसमें घायल हुए थे। हमारे SDM रमेश बाबू, उनके जो है पत्थरबाजी की वजह से उनको पाँव में फ्रैक्चर आया था। उन्होंने 800 बलवाइयों के ऊपर जो है मुकदमा लिखवाया है। CO संभल, उनके द्वारा उनके पाँव में गोली भी लगी थी। उनको DM महोदय द्वारा एक कमेटी, जिसमें SDM संभल, EO संभल, CO संभल, इन तीनों लोगों की कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी में बताया गया था कि सर्वे कंडक्ट कराने का, पीसफुल सर्वे कंडक्ट कराने की जिम्मेवारी इनकी है। ये जब मस्जिद के पास में जब बलवाई जो है वो आगे बढ़ के उस सर्वे को रोकने का प्रयास कर रहे थे, तब इनके द्वारा भीड़ को मना किया गया और उनको ललकारा गया कि आप अपने अपने गंतव्य वापस चले जाइए। धारा 163 जो कि पहले 144 के नाम से जानी जाती थी वो लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद इसमें फिर भीड़ की तरफ से फायर आया और वो CO साहब के पाँव में भी लगा। CO साहब को बाद में अस्पताल ले जाया गया, उनका ट्रीटमेंट करवाया गया है। उनके द्वारा जो पाँव में गोली लगी और भीड़ द्वारा मस्जिद में जाने के प्रयास पे उनके द्वारा जो है करीबन 700-800 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया गया है। चौकी प्रभारी एकता द्वारा जो पूर्व में जो हमने बताया था वो एक अलग मुकदमा, और एक संजीव कुमार नामक व्यक्ति द्वारा उन्होंने भी मैगजीन और TSM जो टीयर स्मोक ग्रेनेड है उनकी जो लूट का मुकदमा है वो भी लिखवाया गया है। और मेरे PRO जिनके पाँव में नकासा थाना क्षेत्र में जो मैं और DM साहब जब जा रहे थे, हमारे ऊपर जब ईट से वहाँ पे घर की 2 महिलाओं ने ईंटें दागी और उनके घर के बगल से वहाँ से जब फायर आया, PRO साहब के पाँव में गोली लगी थी
PRO साहब का भी ट्रीटमेंट करवाया गया है। उनके द्वारा 150 लोगों के खिलाफ थाना नकासा में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। वर्तमान में 22 लोग थाना कोतवाली से और थाना नकासा से 3 लोग हैं वो जेल जा रहे हैं। कुल 25 लोग अभियुक्तों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। ड्रोन के फुटेज की स्टडी कर ली गई है। उनके छोटे छोटे पासपोर्ट साइज फोटोज बनवाए जा रहे हैं और उनको सर्कुलेट किया जाएगा और जो लोग उनको बताएंगे उनको उचित इनाम भी दिया जाएगा जो इन लोगों के बारे में सूचना देंगे कि ये दंगाई और बलवाई कौन थे। और सारे CCTV फुटेज हैं उनको भी कलेक्ट कर लिया गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस धरपकड़ में जल्दी जो भी नामजद अभियुक्त हैं और जो भी अन्य अभियुक्त हैं उन सब लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और उनके खिलाफ जो विधिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। जनपद संभल में कल दोपहर के बाद से एकदम अच्छे से शांतिपूर्वक तरीके से लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। दुकानें भी बंदी है वैसे संभल में, लेकिन फिर भी उसके बावजूद लोगों ने अपनी दुकानें खोली है और इंटरनेट बैन है। वो इंटरनेट बैन जो है वो कल भी कंटिन्यू रहने के लिए मैंने DM महोदय से रिक्वेस्ट किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि शांति व्यवस्था है वो इसी तरह कायम रहेगी। जियाउर रहमान पुत्र ममलूक उर रहमान ये यहाँ के निवासी हैं, थाना नकासा क्षेत्र के रहने वाले हैं। सर PM रिपोर्ट में क्या कुछ हथियार भी मिला लोगों से मृतकों से? PM रिपोर्ट विवेचना का विषय है। ये विवेचक का प्रेरोगेटिव है, इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। ये विवेचना पे समय आने पे आपको बता दिया जाएगा। जियाउर रहमान जिस वक्त हिंसा हुआ जियाउर रहमान कल बेंगलोर में थे तो उनका नाम किस तरह से आया सर? कल जब फोरेंसिक टीम द्वारा मौके पे कल देर रात्रि जब सब लोग चले गए थे, इस तरीके के वेपन उनके वहां से घटनास्थल पे जहाँ पे कई सारे चप्पल जूते पड़े थे उनके बीच में ये भी बरामद हुआ है। इस तरह देख सकते हैं कि आप भीड़ के जो बलवाई थे पत्थरबाज थे, उनका क्या मकसद था, उनका क्या उद्देश्य था। पुलिस वालों के पांव में गोली लगी है और इस तरीके की ये जो है जो उनका जो उद्देश्य था, लेकिन हमारी पुलिस ने और प्रशासन ने साथ में कंधे से कंधा मिला के एक बहुत अच्छे सूझबूझ से इस जो पत्थरबाजों की मंशा थी उसको कंप्लीट नहीं होने दिया। उनकी इच्छानुसार उन्होंने सर्वे को रोकने का भरपूर प्रयास किया। सर्वे शांतिपूर्ण कंप्लीट हुआ जो कि माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार हो रहा था और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी ये शांति व्यवस्था कायम रहेगी और सभी पत्थरबाजों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और जितने भी लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है उन सब लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। टोटल कितने नामजद कितने और अज्ञात कितने सर टोटल? कई जगह 700 कई जगह 800 जितने भी बलवाई हैं दंगाई हैं उन सबको पहचान में लाया जाएगा और उन सबको गिरफ्तार करके सर एक फैक्ट क्लैरिफाई कर दीजिए, जो जियाउर रहमान बर्क का आपने नामजद ये कल की हिंसा में उनका नाम आया पूर्व में दिए गए बयान पर, क्योंकि कल वो बेंगलोर में थे जो सांसद है। किसी भी व्यक्ति का किसी भी जगह पे होने से उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है। उनके द्वारा जो दिए गए पूर्व में दिए गए बयान थे और 168 BNS का उनको BNSS का नोटिस उनको भी तामील कराया गया था। उनके पिताजी को जो ममलूक उर रहमान है उनको 10 लाख के मुचलके से पाबंदी करवाया गया था। इस तरीके के इन लोगों के द्वारा बार बार समय समय पर बयानबाजी की जा रही थी जिससे लोगों को है समय समय पर भड़काया जा रहा था। टोटल कितनी मौतें हुई हैं सर अब तक? अभी तक वर्तमान में 3 जो है लोगों की डेथ की पुष्टि हुई है। उन लोगों के जो दफन है उनकी कर दिया गया है और बाकी जो सूचना समय पे मिलती रहेगी बताते रहेंगे। एक व्यक्ति की डेथ रिपोर्ट हुई है मुरादाबाद में, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद में पता चलेगा कि वो जनपद संभल में किस कारण से उस व्यक्ति की डेथ हुई है। थैंक यू। रात को 2:30 बजे भी हमारे द्वारा गश्त की गई थी। पूरी टीम ऑन ग्राउंड है तो किसी प्रकार की कोई समस्या अभी नहीं। ये मोबाइल वाला नहीं मान रहा। सर क्या और भी अभी धरपकड़ की जा रही है? छापेमारी हो रही है, कितने लोगों को और 21 लोगों के अलावा डिटेन किया जा रहा है सर? कल हमारे यहाँ जो DIO हैं उनके माध्यम से कुछ फुटेज भी जारी किए गए। जो यहाँ के जो मानिंद लोग थे उनके माध्यम से दिए गए कुछ ड्रोन की फोटोग्राफी है और कुछ कैमरा की फोटोग्राफी जो हमारे द्वारा ली गई थी वो भी जारी किए गए थे। उसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में हैं जो बलवाई हैं दंगाई हैं। उन सभी को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और 100% लोगों को जेल भेजा जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी क्योंकि उन्होंने बलवा कराने का प्रयास किया। सर एक सवाल लेना चाहूंगा सर, नाबालिग जो लोग हैं बच्चे हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा है जो पत्थरबाजी में शामिल थे, उसको लेकर आप लोग क्या संज्ञान ले रहे हैं? काफी सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न है सर जो
एडल्ट नहीं है वो भी शामिल थे, 15-16 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे। ये जो जुवेनाइल जस्टिस होम होते हैं उसमें उनको भेजा जाएगा, क्योंकि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वहीं भेजा जाता है ताकि उनमें सुधार हो। सर, क्या ऐसी भी आशंका थी आप लोगों को कि ये जो बलवाई थे ये भीड़ हिंदू एरिया में भी जा सकती थी, इसलिए आप लोगों ने पूरा घेर लिया था? 19 नवंबर को सब शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। उसके बाद जुम्मे के नमाज के दिन भी हमारी पुलिस व्यवस्था थी इतने ही शांति से संपन्न हुआ। और मैं कहूँगा कि कल भी 10 बजे तक पूर्ण शांति थी। हल्की पत्थरबाजी थी, हल्का बल प्रयोग था, सब कुछ हो चुका था। लेकिन जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ कि सर्वे कंप्लीट हो चुका है, बहुत अच्छे से सर्वे हो चुका है, उसके बाद अचानक से पत्थर शुरू हो गए थे और उसके बाद सब कुछ सर, इस मामले में क्या लार्जर कॉन्स्पिरेसी सामने आई है? क्योंकि जिस तरीके से सुनियोजित तरीके से 3 रास्तों से लोग निकल कर आए थे, क्या उनका मकसद था कि सिर्फ मस्जिद के इलाके में नहीं बल्कि शहर के अन्य हिस्सों में भी हिंसा की आग को पहुंचाना उनका मकसद था? और ये हैंडमेड हथियार जिस तरीके से थे, तो क्या पहले से तैयारी करके उनको बनाया गया था? कहीं एक जगह ऐसी कोई जगह आइडेंटिफाई हुई है? हमें जो अभी प्रतीति हुई है प्राइमा फेसी, वो ये लग रहा है कि रातों रात इसका हो सकता है प्लानिंग किया गया हो, और बाकी डिटेल जब इन्वेस्टिगेशन होगा उसके बाद पता चलेगा। सर कुछ, क्योंकि जब आपस में इतनी पत्थरबाजी की, इन्होंने अपने ही लोगों के ऊपर पत्थरबाजी की, गोली चलाई और हथियार का जो प्रयोग कर रहे थे, इस बात का प्रतीक था कि मे भी आपस में भी के अंदर कुछ न कुछ रहा है। सर कुछ घरों से भी वेपन रिकवर हुए? हाँ, घरों से भी कुछ वेपन रिकवर हुए हैं और वो सारा रिपोर्ट के अंदर है, वो आपको मिल जाएगा तो पता नहीं। सर एक सवाल, बाहरी लोग भी थे क्या? कुछ इस तरह के क्लू मिलेगा कि बाहर से बड़ी संख्या में लोग आए थे? बहुत बाहर से तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 10-15 किलोमीटर के एरिया से लोगों को बुलाया गया। नाबालिगों की संख्या कितनी है, अगर आप नंबर बता पाए जो डिटेन किए हैं? वर्तमान में 25 लोग हैं, लेकिन कुल लगभग 700-800 लोगों की संख्या है, तो एक एक करके आइडेंटिफाई करके सबको डिटेल। सर कुछ पता चल सकता है किस तरीके के वेपन रिकवर हुए हैं? क्या देसी तमंचे हैं? एक तो आपको दिखाया था ये चाकू, तो मैंने भी पहली बार देखा, जो दोनों तरफ से चलता है, जो भीड़ में चलाने के लिए ही होता है। और उसके अतिरिक्त कुछ तमंचे भी बरामद हुए हैं, और बाकी जो भी चीज होगी इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको डिटेल से। सर एक सवाल क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को लेकर बात करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर एक सांसद हैं और एक दूसरे सपा सांसद के बेटे हैं, तो क्या इन दोनों ने आपस में मिलकर किया है या इन दोनों ने अलग अलग जो है भीड़ को उकसाया है? FIR हो चुकी है और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी डिटेल आएगा उसके अनुसार उन पर कार्रवाई की। क्या इन दोनों लोगों की आपस में भी ऐसी बात है कि मस्जिद पे ज्यादा कब्जा मेरा हो, तो डोमिनेंस को लेकर इन दोनों में डोमिनेंस को लेकर इन्होंने लोगों को भड़काया? जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, हम प्राइमा फेसी नहीं कह पाएंगे, अभी हम केवल FIR की है। ठीक है सर, थैंक यू।